वो कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन अपने आविष्कारों में व्यस्त गैलीलियो गैलीली ने अपने जीवन में कभी भी शादी नहीं की। पर पदुआ में समय बिताते समय उन्होंने मरीना गाम्बा नामक एक महिला से रोमांटिक रिलेशनशिप शेयर की थी। मरीना वेनिस में रहने वाली एक आम महिला थी। वेनिस में अपने एक ट्रिप के दौरान गैलीलियो की मुलाकात मरीना से हुई थी। गैलीलियो और मरीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भले ही पैसों की तंगी के कारण उन्होंने शादी ना की हो, लेकिन मरीना ने गैलीलियो के साथ अपनी 3 संतानों को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया वर्जीनिया, विंचेंजियो और लिविया। गैलीलियो की माँ अब भी उसके इस छोटे से परिवार से अनजान थी। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था कि अचानक एक दिन गैलीलियो की माँ गियुला उनसे मिलने आई। गैलीलियो की माँ ये सब देख करके चौंक गई थी, क्योंकि गैलीलियो को उनके बैप्टिमिसल रिकॉर्ड में एक फादर का दर्जा दिया गया था। उन्होंने पदुआ को जल्द ही छोड़ दिया और एक अच्छी जॉब के खातिर अपनी दोनों बेटियों को लेकर फ्लोरेंस चले आए। उस जमाने में जो लोग अपने बच्चों के देखभाल में सक्षम नहीं होते थे, वो अपने बच्चों को चर्च के हवाले सौंप देते थे। ये जानना भले ही निर्दय लगे, लेकिन खुद गैलीलियो ने भी ऐसा ही किया। और दूसरी तरफ मरीना ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी, क्योंकि गैलीलियो की संतानें समाज की नजरों में नाजायज थी। इसीलिए गैलीलियो को लगने लगा कि कोई भी उनकी बेटियों से शादी नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को उम्र भर के लिए सेंट मैथ्यू आर्टरी में भेज दिया और एक मजबूर पिता के रूप में हार गए। हर वक्त मानो गैलीलियो के लिए सफलता का नया पल था। गैलीलियो अपने आविष्कारों को लेकर के इतने प्रसिद्ध हो चुके थे कि अब उनके कारण स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी आने के लिए आकर्षित हो रहे थे। ये समय गैलीलियो के लिए बहुत ही अहम था। उन्होंने मैग्नेट्स के साथ अपने एक्सपेरिमेंट्स को शुरू भी कर दिया था। कुछ समय बाद गैलीलियो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए दोबारा वेनिस लौटे। यहाँ आते ही उनके कानों में एक चौंकाने वाली खबर पड़ी। गैलीलियो को ये खबर पता चली कि लिपोर्शे नामक एक डच ऑप्टिशियन ने एक बड़ा ही अद्भुत आविष्कार किया है, जिसे सभी लोग स्पाई ग्लासेस बुला रहे थे। ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने की क्षमता रखता था। जी हाँ, यह आविष्कार था टेलीस्कोप का। इस नए नवेले आविष्कार की बनावट को एक सीक्रेट ही रखा गया। हॉलैंड जैसे देश के लिए ये इंस्ट्रूमेंट एक बड़े मिलिट्री वेपन्स की तरह था, जिसके इस्तेमाल से उनकी आर्मी अपने दूर दराज के दुश्मनों पर नजर रख सकती थी। इससे एक बात तो साफ थी कि अब एक आविष्कार गैलीलियो के सामने था और उन्हें ये बात मालूम हो चुकी थी कि ये स्पाई ग्लास वेनिस के लिए भी काफी कीमती होने वाला था। गैलीलियो को किसी भी हाल में ये आविष्कार करना था। तो आगे जो कुछ भी हुआ वो इतिहास के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक बन गया। महज 24 घंटों के अंदर एक बेहतर तरीके से स्पाई ग्लास को तैयार कर लिया गैलीलियो ने। हैरानी की बात तो ये थी कि गैलीलियो ने एक मैग्नीफाइंग स्पाई ग्लासेस के बारे में महज सुना था, उसे कभी देखा नहीं था। तो गैलीलियो का ये बड़ा आविष्कार मुमकिन हो पाया उनकी मैथमेटिक्स और उनकी रिफ्रैक्शन थ्योरी से। जी हाँ, काफी सारे मॉडिफिकेशंस के बाद गैलीलियो ने एक 10 पावर टेलीस्कोप को सभी के सामने रखा। गैलीलियो का ये काम सेनेट को बेहद पसंद आया और उन्होंने गैलीलियो की रकम और भी ज्यादा बढ़ा दी। अब गैलीलियो गैलीली वेनिस के मशहूर साइंटिस्ट बन चुके थे। गैलीलियो ने अपने 10 पावर टेलीस्कोप के सारे राइट्स सेनेट को बेच दिए और यहीं से शुरू हुई अंतरिक्ष के अनसुलझे पहलुओं की नई खोज।